जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमें ताबुन हासिल है मर्करी ग्रुप का, सलमान फूड्स का, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो हमारी पेरेंट कंपनी है मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज चूँकि हमारा ये लास्ट प्रोग्राम है, इसलिए आज हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम कराएँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि इन तमाम चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट की हैसियत में मौजूद रहे, और ना सिर्फ इन चीज़ों के पीछे बल्कि स्पोर्ट्स की जितनी सरगर्मियाँ मेडिकैम की तरफ से की जाती हैं, मेडिकैम की तरफ से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की एक्टिविटीज़ की जाती हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, उसमें तमाम चीज़ों में जो खिदमत अंजाम देते हैं वो ये शख्सियतें ख़ास तौर पे ना सिर्फ हमारे चैनल के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एक्सटर्नल अफेयर्स हैं बल्कि मेडिकैम ग्रुप के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये समझ लें आपका क्या आपने बुलाया सर, हमारे लिए हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई है आपका यहाँ होना, क्योंकि ये रमज़ान की ट्रांसमिशन और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स की ये ट्रांसमिशन जिस तरीके से इसको आपने मुमकिन बनाया, मैं समझता हूँ इसमें आपकी बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं, जिस पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ना सिर्फ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं बल्कि हमारी पूरी टीम जो है वो शुक्रिया अदा करती है। नाज़रीन, इसके अलावा मेरे साथ आज एक और बड़ी ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ हॉकी से भी है, लेकिन स्पोर्ट्समैन हर खेल का एक्सपर्ट होता है। क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, वेटरन क्रिकेटर भी हैं, कोच भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। यानी वो नाम जो कि पाकिस्तान में यंगेस्ट ओलंपियन एंड यंगेस्ट हॉकी प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान टीम में शमूलियत अख्तियार की जब हॉकी अपने पीक पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई, खुशामदीद कहते हैं, खैरियत से हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और माशाल्लाह, क्योंकि आप जुनेद भाई के साथ मैचेस भी खेल रहे होते हैं, वेटरन, तो एक ख़ास आपका ताल्लुक़ मेडिकैम और हमारे सेट एंटरटेनमेंट से हमारा ताल्लुक़ है पुराने, बिल्कुल आपकी भी बात को हम ना नहीं कर सकते। और कितनी उम्र हो गई ये उम्र कौन सी वाली पता सभी भी ऑनियर जा रहे हैं। आपका दोनों सूरतों में एक ही बात है। सही बात है। 2000 में जब मैं ओलंपिक खेला तो 17 साल 8 महीने थी, जो उस वक्त के हिसाब से मेरा रिकॉर्ड था। माशाल्लाह, सबसे यंगेस्ट 2000 में यंगेस्ट हॉकी प्लेयर थे माशाल्लाह। 2042 होगा माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। मतलब 40 प्लस हो गए। हाँ चलिए, खैर है, ये तो अभी ये बात है ज़फ़र भाई की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इनको टोटल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वैसे ही ये मेंटल मैथ्स के एक्सपर्ट, इसलिए कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए एक आदमी का मेंटल मैथ्स होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, खालिद लतीफ़ साहब की तरफ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। खालिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ाना हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। आज हम गेस्ट तब्दील करते रहेंगे, इसलिए कि आज के प्रोग्राम में तमाम लोगों को हमें एक्नॉलेज भी करना है, बुलाना भी है। ज़फ़र साहब, बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हवाले से। देखें डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर लिया है। थैंक यू। और जो सपोर्ट हम दे सकते थे वो तो हमने दे दी। बाकी देखें क्रिकेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो क्रिकेट के बारे में आपको सर मुझे बताएं कि मेडिकैम जिस तरीके से स्पोर्ट्स में बड़ी बात यह है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी से अगर बात करते हैं, मेडिकैम उसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट साबित हुआ है। हमारी टीम में हमने बहुत से, न सिर्फ यहाँ बल्कि अगर मैं इवन UAE की टीम में दूसरी जगहों की बात करूँ तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, खालिद लतीफ़ साहब इस बात के गवाह हैं, जिनको मेडिकैम ने बाकायदा ग्रूम किया और मेडिकैम ने ग्रूम करके उनको एक जगह पहुँचाया और बगैर किसी गर्ज के मेडिकैम ने कभी भी किसी चीज़ से, किसी गर्ज से वापस कुछ इन रिटर्न लेने की कोशिश नहीं की। असल में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका एक टारगेट था कराची के लड़कों को जो है वो फैसिलिटेट करने का, तो अंडर 13, 15 और 17 को वो स्पॉन्सर करते रहते थे। तो हमने भी पिछले 25-30 साल में ऐसे देखा। 10 साल का एक बीच में गैप आया जिसमें स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गई थी और कराची को हम नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले चेयरमैन साहब माशाल्लाह तीनों टूर्नामेंट को जो है वो सपोर्ट करते थे और अब दोबारा शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी चलता रहेगा, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो। बाकी तो आपने बताया कि जी CSR के तौर पे जो चीज़ें होती हैं वो तो शहर में क्या पूरे मुल्क में लोगों को नजर आई। ट्रैफिक के निज़ाम में मैं एक बात बताऊंगा कि मेडिकैम की जितनी खिदमत ट्रैफिक के इंतज़ाम में है, तमाम जितने बैरियर्स हैं, आपको कराची में जितने बैरियर्स नज़र आएंगे
जो कि ट्रैफिक की रहनुमाई के लिए होते हैं, वो तमाम मेडिकैम की जानिब से। नहीं, आप समझे कि पूरे point- पाकिस्तान में जहाँ ट्रैफिक में आपको रुकावट मिले वो समझ लीजिएगा कि वो हमारे बैरियर्स हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह कि कराची की या पूरे पाकिस्तान के जितने माइलस्टोन्स हैं, जितने इलाकों की रहनुमाई है, क्योंकि हम जब मुल्क से बाहर निकलते जाते हैं तो जगह जगह इसी तरीके से रहनुमाई लगी होती है। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में कमी थी जो कि मेडिकैम ने पूरा किया। इसके अलावा जितनी मैं समझता हूँ चौकियाँ या ट्रैफिक की चौकियाँ हों या पुलिस स्टेशन हो, उस पर भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे शहर के जो मुहाफिज हैं उनकी बेहतरी के लिए मेडिकैम की बड़ी खिदमत है। बिल्कुल। इसी तरह बहुत से राउंड अबाउट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके मेडिकैम ने बहुत खिदमत वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता समटाइम्स ऐसे है ना कि ट्रैफिक कवानीन के बारे में या कहाँ जाना है किस तरीके से, तो लेकिन वो जो बने होते हैं ना, एक तो बैरियर्स जो लगे होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे लिमिट क्या रखनी है, बोर्ड्स लगे हुए हैं जगह जगह, शारा फैसल पे और हर जगह आपको जाने में आसानी, रास्ता समझने में आसानी थी। ये फला जगह, ये फला जगह, ये बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी खिदमत है। एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं कि पिंडी के अंदर इस वक्त जो CTO की बिल्डिंग है जहाँ पे ट्रैफिक लाइसेंस वगैरह बनते हैं, उनकी बिल्डिंग बिल्कुल जो है वो टूटे फूटे हाल में थी। वो बिल्डिंग तकरीबन 2 या 3 फ्लोर बनी है और वो पूरी बिल्डिंग हमने बना के उनको दी है। तकरीबन ये 2016-17 की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैनेज कैसे करते हैं? बस एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर समीर भाई की तरफ। मैनेज जो है सारे कामों को कैसे मैनेज करते हैं? टीम बनाई हुई है, टीम बनाई हुई है, सबको चलाना होता है। देखिए अब हमें उन्होंने जब मैनेजर बनाया तो मैनेजर का काम क्या है, उसके बाद जब डायरेक्टर बनाया तो डायरेक्टर का काम क्या, हर जगह तो हम खुद नहीं जा सकते। तो अब उसके लिए नीचे जो है आप लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, फिर उन्हीं को भगाते हैं ना। सर आप तो नहीं भाग सकते। नींद आ जाती है रात में आपको? आपको तो पता ही है किस वक्त आपको याद है एक दफा रात को आपने 2:30 बजे मुझे एक RO भेजा था। वो मैंने सुबह 4 बजे तक चलवाया, फिर उसके बाद सोया था। तो नींद जब मुझे आ जाती है मैं सो जाता हूँ, जब तक नहीं आती फिर मैं उस वक्त तक जो है वो काम कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत डेडिकेशन से आप काम कर रहे हैं और जितनी फील्ड्स में और जिस तरीके से एक एक चीज़ को मैनेज करके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। वी ऑल थैंक यू। यानी खलील साहब, जुनैद साहब, सलमान साहब, खुर्रम साहब, रमीज साहब, इन सब के बाद हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इन तमाम चीज़ों पे और उम्मीद करते हैं कि सेट एंटरटेनमेंट की जानिब से इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम इंशाल्लाह पेश किए जाते हैं, इसलिए कि आपकी सपोर्ट की वजह से ये तमाम चीज़ें मुमकिन इंशाल्लाह। जी समीर भाई, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे कल के फाइनल के हवाले से? लाहौर जीत गई टीम, आप सपोर्ट कर रहे थे लाहौर को? मैं तो खैर कोयटा के साथ लास्ट आपके जो प्रोग्राम था उसमें ये बोल गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस गेम था। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोयटा के हाथ में था शुरू से मैच। अगर देखा जाए अप एंड डाउन सिचुएशन आ रही थी, खुद से हाथ दे दिया मैच डेफिनेटली। मतलब अब मैं आमिर से क्या तवक्का करूँगा? आमिर जिसका वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उसको उतने ही अच्छे शॉट्स भी मारे हैं परेरा ने, और इवन रज़ा के लिए वो है कि जिस तरह लास्ट पॉइंट में वो आया और उस लैंड किया और फॉरेन ग्राउंड में आया, टॉस उसकी वजह से नाम नहीं दिया गया था, एक सिचुएशन थी पूरी उसके लिहाज से, और एक मेजर रोल उसने अदा किया। स्पेशली आप जब देखें कि जब टीम उनकी गिर रही थी कि फ़खर के बाद या नईम के बाद, तो ओवरऑल अगर जिस तरीके से उन दोनों ने उसको मोमेंटम को संभाला है तो नो डाउट जीतना उन्हीं को चाहिए। कोयटा की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, ये क्यों होता चला आता है कोयटा के साथ? पहले BSL से होता चला आ रहा है, फाइनल तक पहुंच के बड़ा क्रिकेटर बैठा हुआ है। जैसे हॉकी में है कि मिसिंग जो है वो अगर कोई मतलब कोई फॉरवर्ड मिस कर दे तो वो दोबारा मिसिंग आ जाती है, लेकिन गोलकीपर कोई गोल खा ले ना, वो गोल वापस नहीं आ सकता, वो वापस नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से कैचेस जो है वो विन द गेम। आपने शुरू में कैचेस छोड़े हैं, फील्डिंग आपकी ऐसी हो रही थी कि मैं नहीं समझता कि इस तरह की फील्डिंग कभी देखी होगी। फाइनल में अक्सर कोयटा की खराब परफॉर्मेंस रही है, क्यों? फाइनल तक पहुंची है टीम बहुत दफा, कप नहीं लिफ्ट कर पाती, एक ही कप लिफ्ट किया। समझता हूँ कि मैं देखें एक जो मुझे ओवरऑल पूरा नजर आया कि इसमें मेंटल जो गेम है, आपने सही बात है कि स्ट्रांग होना जो है लास्ट मोमेंट तक आपने फाइट करते रहना। अब आप वहाँ पे आके 2-3 ओवर, जब मैं समझता हूँ जमाल का जो ओवर था वो बड़ा क्रूशल ओवर था जिसमें उसको 23-24 रन पड़ गए और उसके बाद फिर बिल्कुल ही 5 उसने पलट दिया। तो और वो मोमेंटम एंड तक रहा के बजाय आपकी 2 गेंदों पहले ही मैच जो है वो ख़त्म हो गया। तो जिस तरीके से मैं देख रहा था कि टीम जैसे कोयटा की थी, एक अच्छी टीम नज़र आ रही थी, कमबैक किया, पहले हारे जीते फिर उसके बाद आ गए,
तो इसी तरीके से सर लेकिन रिकॉर्ड बनाया 8 मैच कंटिन्यूस जीतने का। कंटिन्यू जीते हैं। और लेकिन लाहौर का कल जो था ना सबसे बड़ा जो था कि उनका भी लास्ट ओवर जो था वो बड़ा एक जिसमें राणा ने वाइटल रोल अदा किया, इसी तरह के उनका लास्ट ओवर जो थे मतलब वो फाइट करने जा रहे थे लास्ट तक के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आमिर से जो तवक्को थी कि एक एज एक्सपीरियंस कि भाई आमिर है वो शाहीन शाह अफरीदी ने जो काम किया वो मोहम्मद आमिर नहीं कर पाया, आपके कहने का मतलब ये है। देखिए आमिर की क्लास एक अलग है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत जूनियर है सर। जूनियर है बिल्कुल है, लेकिन शाहीन का मैं अभी भी कंपैरिजन आमिर से नहीं करूँगा। आमिर स्टिल वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसका एक मतलब नाम है कि मतलब है दहशत है उसकी। शाहीन आफरीदी के वर्ल्ड कप में आप अगर मैचेस देखें या इससे पहले प्रीवियस जितने 2020 के मैचेस हुए उसमें उन्होंने जो है 100 रन से भी ऊपर रन दिए हुए माशाल्लाह, ऐसे मतलब खेल रहे हैं। लेकिन मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि आमिर से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की वाइड भी हो रहे हैं, ओवर पिच बॉल हो रही हैं, फुल टॉस हो रही हैं। तो बहरहाल प्लेयर का देन होता है। खालिद भाई से पूछा, खालिद भाई आमिर की परफॉर्मेंस जो थी कल के मैच में क्या बोलेंगे उसके हवाले से कि उनकी जो बॉलिंग थी वो एक्शन जो उनका कह रहे थे, जैसे समीर ने कहा कि एक दहशत है, तो क्या वो कल दहशत नहीं दिखा पाए सामने वाली टीम को? देखिए कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिच बनाई थी प्योर बैटिंग विकेट थी। इसके ऊपर हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह की बॉलिंग है दोनों टीमों की, अगर स्विमिंग ट्रैक हुआ तो ये लो स्कोरिंग गेम होगा, बट प्योर बैटिंग विकेट थी। आमिर ने पहली दफा 40 रन दिए, पहली दफा 40 रन दिए, कोयटा की टीम फाइनल हार गई। अगर दूसरी तरफ देखें तो लक जो है वो लाहौर कलंदर के साथ थी। जो शॉट्स उनके बैट्समैनों ने एंड में मारी, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह हर चीज उन्हीं के हक में जा रही थी, तो ये समटाइम हम इसको कहते हैं कि लक फेवर कर रही है, उसमें प्लेयर्स के काबू से बहुत बाहर हो जाती है, गेम बाहर हो जाती है। आप ये देखें कल जो शॉट्स लाहौर कलंदर के एंड में प्लेयरों ने मारी, वो आप किसी भी बॉलर को लगाएं, कोई भी बॉलर हो, जो हिट लगी वो गैप में हो गई, जो ऊपर गई वो बाहर चली गई। तो ये उनके फेवर में अल्लाह की तरफ से था। और कोयटा ग्लेडिएटर ने पूरा फाइनल का जो एक स्कोर था वो सेट कर दिया था, बड़ी टॉप क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस की थी। बट लक जो है ना वो फेवर लाहौर दिन अच्छा नहीं था कोयटा का लाहौर के। चले मेरे ख्याल में कल जो सिकंदर रजा वाला सीन हुआ है ये भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहला होगा कि जी आया बाहर से स्पेशली लेट हुआ और परफॉर्मेंस वो चला गया और लेट इसीलिए उन्होंने टीम वो की 7:10 में तो पहुंचे लाहौर। अच्छा कहीं पे भी सर आप भी माशाल्लाह ट्रैवलिंग रहती है, आप देखें नॉटिंघम से वहां से फ्लाइट लेके फिर दुबई उतरना, बर्मिंघम जाना, बर्मिंघम से फ्लाइट लेना, फिर दुबई उतरना, दुबई से अबू धाबी नहीं सर बाय रोड अबू धाबी क्योंकि दुबई से फ्लाइट नहीं थी, इत्तेहाद की अबू धाबी से फ्लाइट थी, अबू धाबी से फ्लाइट लेके लाहौर आए, दुबई से कोई डायरेक्ट लाहौर फ्लाइट नहीं थी। और इन सब चीजों के बीच में कार की ट्रैवलिंग भी थी, प्लेन भी थी, मुख्तलिफ वो थी। 20 मतलब वो ओवर करे हुए थे, बैटिंग उसने वहाँ पे की, नेक्स्ट डे टेस्ट खेल के आ रहे हैं, जबकि अच्छा जेट लैग अलग, फिर भी उसने आते ही खेला और परफॉर्म किया। अच्छा सफर में 10 मिनट अगर कोई भी फ्लाइट या कोई चीज 10 मिनट आगे पीछे होती तो सिकंदर रजा मैच नहीं खेल सकते, फिर वापस शकीब अल हसन को खिलाना पड़ता, शकीब अल हसन को निकाल के पीछे का लेके आए थे। अच्छा एक ब्रेक लेंगे, क्या ख्याल है? नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, ब्रेक बड़ी जरूरी है, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑफिस स्कूल।